Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. We have taught in last classes advertisement topic, मैट्रिमोनियल्स अकोमोडेशन, और अकोमोडेशन के बाद अपन ने पढ़ा था एजुकेशनल के बाद जॉब वैकेंसी, और जॉब वैकेंसी में अपन ने सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड में से सिचुएशन वैकेंट को अपन पढ़ चुके हैं। सिचुएशन वैकेंट को पढ़ चुके हैं। सिचुएशन वैकेंट की जो पोजीशन थी वो किस संस्थान के द्वारा कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु जो विज्ञापन जारी किया गया था उसके लिए थी। ठीक है, अब सिचुएशन वैकेंट के बाद नंबर आता है सिचुएशन वांटेड का। सिचुएशन वांटेड में क्या था, जब किसी संस्थान के जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नौकरी की चाहत हेतु जो विज्ञापन जारी किया जाएगा उसके लिए चाहत है, चाहिए है, तो उसमें जो जॉब सिचुएशन से निकल के आती है वो निकल के आती है सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड के लिए कल हमने एक एग्जाम्पल भी लिखा था। यू आर अजय शुक्ला, MSc मैथमेटिक्स एंड डूइंग PhD हैं और हैविंग 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम रेपुटेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, और आप सीक्स ए पार्ट टाइम जॉब इन इवनिंग आवर्स, इवनिंग क्लासेस इन सम कोचिंग क्लासेस। इवनिंग आवर्स में किसी कोचिंग क्लासेस में आप लोग एक पार्ट टाइम जॉब चाहते हैं जिसके लिए विज्ञापन तैयार करना था। ठीक है, जिस विज्ञापन में अपन ने आंसर में लिखा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, 12 रहेगा। क्वेश्चन 12 डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। आंसर में आप लोग क्या लिखने जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट लिखने जा रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। आप यूँ सोच रहे होंगे कि कल की क्लासेस में हमने इस एग्जाम्पल को पूरा क्यों नहीं किया था। आप जानते हैं कि 30 और 40 मिनट्स की ही वीडियो अलाउ होती है। हमने कल 36 मिनट की वीडियो हमारी हो गई थी और हमने सोचा कि इस एग्जाम्पल को पूरा कराएंगे तो वीडियो 45 मिनट्स तक पहुंच जाएगी। तो अलाउ थोड़ा कम है इस चीज़ को लेकर के, और थोड़ी नेट प्रॉब्लम भी आती है तो इस वजह से वो वहाँ रखी थी। तो आज पूरा करते हैं उसको। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट में हमारा कौन सा चल रहा है, जब नौकरी वाली बात होती है तो नौकरी की अंग्रेजी जॉब होती है, तो जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट को भी आप लोग उसी तरह 2 बार अंडरलाइन कर देंगे। ओके, इसके बाद हमारी सिचुएशन बन करके आती है SITUATION, सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड, इसके ऊपर से इसको बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको ए यंग स्टार्टिंग करेंगे। ए यंग एनर्जेटिक, ये यंग एनर्जेटिक, आप वांटेड से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। ए यंग एनर्जेटिक कॉमा हार्ड, ये यंग एनर्जेटिक एंड हार्ड वर्किंग यंग एनर्जेटिक एंड हार्ड वर्किंग कॉमा डेडिकेटेड और वेल एक्सपीरियंस्ड मैन और मैथ्स टीचर भी लिख सकते हैं आप इस प्रकार से। मैथ्स टीचर है वो। ठीक है, MSc मैथमेटिक्स, MSc किससे है वो, मैथमेटिक्स से है। MSc मैथमेटिक्स
एंड बीएड, एंड बीएड एंड डूइंग पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, एंड डूइंग क्या कर रहा है वो, पीएचडी कर रहा है, ठीक है। रिक्वायर्स डूइंग पीएचडी के आगे वाली फुल स्टॉप मत लगाए, रिक्वायर्स पार्ट टाइम जॉब, रिक्वायर्स पार्ट टाइम जॉब या सीक्स ए पार्ट टाइम जॉब, ऐसे भी लिख सकते हैं, सीक्स ए पार्ट टाइम जॉब ऑब्लिक लगा देता हूँ, पार्ट टाइम जॉब इन सम कोचिंग क्लासेज, इन सम कोचिंग क्लासेज, किसी कोचिंग क्लासेज में, और इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन इवनिंग आवर्स, इवनिंग आवर्स या इवनिंग क्लासेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। सैलरी जो होगी वो होगी, सैलरी मान साहब मांग रहे हैं, सैलरी नेगोशिएबल, NEGOTIABLE, प्लीज कॉन्टैक्ट टू, नाम था मिस्टर अजय शुक्ला। अब एड्रेस शुक्ला जी का नहीं दे रखा तो अजय शुक्ला आप कोई भी डाल सकते हैं, 32 के जवाहर नगर, जयपुर, जवाहर नगर जयपुर राजस्थान, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर है वो 9414 क्रॉस। जियो का नंबर भी लिख सकते हैं 9079 क्रॉस। ये बनेगा, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा छोटा ही बनेगा। एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। क्वेश्चन 12 रहेगा बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन 12 %% चिन्ह लिखा, आंसर में एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिखा, डबल अंडरलाइन किया, जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में टाइप कौन सी हो गई, जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट में दो तरह की जॉब सिचुएशन होती हैं, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। तो जब संस्थान के द्वारा कर्मचारियों की आपूर्ति हेतु कोई जॉब सिचुएशन डेवलप है तो सिचुएशन वैकेंट होगा, व्यक्ति विशेष नौकरी चाह रहा है तो सिचुएशन वांटेड हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों की 7 लाइनें भर जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 8वीं लाइन से आपकी ये स्टार्टिंग होती है। ए यंग एनर्जेटिक, एक युवा ऊर्जावान हार्ड वर्किंग मेहनती आदमी है, डेडिकेटेड समर्पित है। डेडिकेटेड का मतलब क्या होगा, समर्पित, ठीक है। वेल एक्सपीरियंस, अच्छा अनुभवी है, मैन आदमी और मैथ टीचर है। MSc मैथमेटिक्स से वो MSc है। बीएड, आल्सो बीएड भी लिख सकते हैं, एंड आल्सो बीएड।
एंड डूइंग पीएचडी, और क्या कर रहा है भैया, वो पीएचडी कर रहा है। रिक्वायर्स, आवश्यकता है पार्ट टाइम जॉब, अंशकालीन नौकरी की आवश्यकता है, 2-3 घंटे की जो नौकरी होती है उसे पार्ट टाइम जॉब कह देते हैं। या फिर सीक्स ए पार्ट टाइम, चाहता है एक पार्ट टाइम जॉब, अंशकालीन नौकरी चाहता है इन सम कोचिंग क्लासेज, किसी कोचिंग क्लासेज में या इंस्टीट्यूट में, या सम इंस्टीट्यूट या सम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट भी लिख सकते हैं, या इंस्टीट्यूट में जाता है। इन इवनिंग आवर्स या इवनिंग क्लासेज, शाम के समय में, क्योंकि सुबह का जो टाइम है उसमें तो वो अपने पीएचडी के लिए कॉलेज वॉलेज या स्कॉलर्स के यहाँ, वो किसी ना किसी गाइड के यहाँ जाते होंगे, वो यूनिवर्सिटी जाते होंगे कहीं ना कहीं। शाम के समय वो फ्री हैं, तो शाम के समय में वो इवनिंग आवर्स में जॉब चाहते हैं। सैलरी नेगोशिएबल, जो सैलरी रहेंगे वो नेगोशिएबल, आपसी विचार से तय हो जाएगी, ठीक है। और प्लीज कॉन्टैक्ट, तो कृपया संपर्क करें, सैलरी नेगोशिएबल हो जाएगी। प्लीज कॉन्टैक्ट टू मिस्टर अजय शुक्ला, 32 के, मकान नंबर 32 का ख ग, इस प्रकार से कॉलोनी है, उनमें गलियां डिवाइडेड हैं, तो के वाली का वाली नंबर की गली है जिसमें 32वें नंबर का मकान जवाहर नगर में वो स्थित है। जवाहर नगर कहाँ स्थित है, जयपुर राजस्थान में स्थित है। और ये मार साहब का कॉन्टैक्ट नंबर है 9414, शुरू की 4 डिजिट आगे की 6 में क्रॉस हो जाएगा, शुरू की 4 डिजिट आगे की 6 के लिए क्रॉस, और उसको बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। तो यंग, एनर्जेटिक एंड हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड और वेल एक्सपीरियंस मैन और मैथ टीचर है, एमएससी मैथमेटिक्स है, आल्सो बीएड भी है, और डूइंग पीएचडी कर रहे हैं हमारे साहब। रिक्वायर्स ने आवश्यकता है पार्ट टाइम जॉब की, या सीख से पार्ट टाइम जॉब इन सम कोचिंग क्लासेज। या तो आप रिक्वायर्स पार्ट टाइम जॉब लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं सीख से ए पार्ट टाइम जॉब। कहाँ, सम कोचिंग क्लासेज लिख सकते हैं, या इन सम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स भी लिख सकते हैं, या इन सम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है, इस शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवनिंग आवर्स या इवनिंग क्लासेज एक लिखेंगे, सैलरी नेगोशिएबल होगी। प्लीज कॉन्टैक्ट टू मिस्टर अजय शुक्ला, ये उनका नाम हो गया, और ये मार साहब का क्या हो गया, एड्रेस, और ये मार साहब के कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, और बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। ये था हमारा जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट का सेकंड टाइप था। अभी इसी श्रृंखला में हम 5वीं टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं, और 5वीं टाइप का नाम था हमारा लॉस्ट एंड फाउंड। क्या नाम था, लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया। कोई चीज खो जाए तो उसके लिए आप किस प्रकार से अखबार में एडवर्टाइजमेंट देंगे, तो इसके अंतर्गत वो लॉस्ट एंड फाउंड वाला एडवर्टाइजमेंट की प्रोसेस शामिल होती है। जैसा कि आप जानते हैं 5वीं जो हमारी टाइप है उसका नाम है लॉस्ट एंड फाउंड। क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट, खोया पाया विज्ञापन। लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट ये हमारी 5वीं टाइप है। लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बारे में हिंदी के लिए कुछ नहीं है। कोई चीज़ खो जाती है तो उसके लिए अपन लॉस्ट का प्रयोग करते हैं, और पा जाती है तो उसके लिए हम फाउंड का प्रयोग करते हैं। लेकिन बात यह है, कोई चीज़ खो जाती है तो उसके लिए आप लोग जने से पूछते हैं कि यार मेरी घड़ी खो गई है, मेरा बैग खो गया है, मेरी चेन खो गई है, मेरा पर्स खो गया है, ठीक है। तो आप लॉस्ट में उससे पूछा, ठीक है। और तो उस कंडीशन में लॉस्ट को आप लोग हेडिंग में 2-3 बार लिख सकते हैं। लॉस्ट, क्योंकि आश्चर्य की चीज़ है कि मेरी ये चीज़ खो गई है, आप इस प्रकार से लॉस्ट लिख सकते हैं, ये ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं। या लॉस्ट ए बैग, आप लोग इस प्रकार से भी एक हेडिंग डाल सकते हैं। अब इसमें कॉमन लाइंस फॉर्मेट्स के लिए इतना कुछ नहीं है, इसमें क्वेश्चन से ही आपके आंसर बनेंगे। 4 तक फॉर्मेट थे, और 5, 6, 7, 8 जो आगे की टाइप है उनमें क्वेश्चन ही आपकी मदद करेगा, क्वेश्चन से ही आपका आंसर डेवलप होगा, ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और उस क्वेश्चन को आधार बनाते हुए हम उसका नीचे आंसर भी तैयार करेंगे, ठीक है। देखें,
5वीं टाइप लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट। मैं आगे ऊपर लिख देता हूँ, लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट। 5वीं हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं, लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट। लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट, लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट, ये हमारी 5वीं टाइप है। इसमें क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन, क्वेश्चन 1, ठीक है। यू हैव लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट ए ब्लैक कलर, यू हैव लॉस्ट ए ब्लैक कलर बैग, you have lost a black color bag during traveling, during traveling, during मीन्स होगा दौरान, traveling यात्रा करने के दौरान, during traveling between, during traveling between डेहरा मोड़ टू भरतपुर, डेहरा मोड़ से भरतपुर के बीच में, ठीक है। इट कंटेन्स, इट कंटेन्स इसके अंदर है, क्या अंदर है इसके, कंटेन्स ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारे मूल दस्तावेज इसके अंदर हैं, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर हैं, ठीक है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको क्या तैयार करना है कि विज्ञापन तैयार करना है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू सर्च ऑफ इट, सर्च ऑफ इट not more than 50 words, not more than 50 words। ऐसे क्वेश्चन आएगा। यू हैव लॉस्ट ए ब्लैक कलर बैग, आपका एक काले रंग का बैग खो गया है, किसके दौरान, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग यात्रा करने के दौरान, किसके, डेहरा मोड़ से भरतपुर के बीच यात्रा करने के दौरान, ठीक है। इसके अंदर सारे मूल दस्तावेज हैं जिसके लिए आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है, विज्ञापन का एक खाका तैयार करना है। सर्च ऑफ इट, आप अखबार में भी कोई विज्ञापन निकालेंगे तो पहले आपको उसका ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, फिर अखबार वाले उसमें थोड़ा संशोधन करके और उसको अपने अखबार में प्रकाशित कर देते हैं। इसकी तलाश के लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, नॉट मोर देन 50 वर्ड से वो अधिक होना नहीं चाहिए, ठीक है। आंसर लिखो, आंसर, आंसर में अपन क्या लिखने जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट लिखने जा रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग लिख देंगे आप लोग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग हमने लिख दिया, जिसको अगली लाइन में 2 बार अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ओके। एडवर्टाइजमेंट में भी है ये लॉस्ट एंड फाउंड, एडवर्टाइजमेंट, जिसको भी 2 बार अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ओके। लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट को आपने 2 बार अंडरलाइन कर दिया। आगे से इनको बंद कर सकते हैं इस प्रकार से। खो गया है तो 2-3 बार आप लोग लॉस्ट लॉस्ट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, दवाई मारे ना, मेरा बैग खो गया, मेरा बैग खो गया, मेरा बैग खो गया, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, आप ऐसे लिख सकते हैं। या फिर लॉस्ट ए बैग, लॉस्ट ए बैग,
ऐसे भी हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर से बॉक्स बना दिया जाएगा। ठीक है, लिखो आई हैव लॉस्ट ए बैग। आई हैव लॉस्ट ए ब्लैक कलर। लॉस्ट ए ब्लैक कलर, कैसे रंग को? काले रंग को। ब्लैक कलर एडिडास। एडिडास मार्क है उस पर, एडिडास मार्क बैग है वो। इट कंटेन्स ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग ट्रैवलिंग इन ए बस बिटवीन डेहरा मोड़ टू भरतपुर। डेहरा मोड़ से भरतपुर के बीच में, डेहरा मोड़ टू भरतपुर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आर essential to make my career. To make my career. So finder is requested. So finder is requested to send or reach on the following address. Following address, full stop, he/she will be rewarded। अब फाइंडर पुरुष महिला कोई भी हो सकता है। will be rewarded by a suitable गिफ्ट और पार्टी। गिफ्ट और पार्टी। फाइंडर प्लीज कॉन्टैक्ट टू, और टू में आप लोग नाम लिख देंगे। अब क्वेश्चन में कोई नाम नहीं लिख रहा, अपना अपना नाम लिख दें। टू रमन सिंह सन ऑफ मिस्टर राजेंद्र सिंह। ठीक है, राजेंद्र सिंह, आप लोग और एड्रेस लिख सकते हैं। राजेंद्र सिंह बरखेड़ा रोड,
बीच का थोक झामरी तहसील बयाना भरतपुर। ठीक है, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 9352 इस प्रकार से तैयार होगा। ठीक है, यू हैव लॉस्ट ए ब्लैक कलर, आपका एक काले रंग का बैग खो गया है। डूरिंग ट्रेवलिंग, डूरिंग दौरान, ट्रेवलिंग यात्रा करने के दौरान, बिटवीन डेहरा मोड़ टू भरतपुर, डेहरा मोड़ से भरतपुर के बीच यात्रा करने के दौरान। इट कंटेन्स, इसके अंदर इसके निहित हैं, इसके अंदर रखे हुए हैं ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सभी मूल दस्तावेज रखे हुए हैं। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन तैयार कीजिए। किसके लिए? विज्ञापन तैयार कीजिए। टू सर्च ऑफ इट, इसकी तलाश के लिए। नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से अधिक में नहीं होना चाहिए। आंसर में आप लोग एडवर्टाइजमेंट जैसे बोर्ड में लिखेंगे तो बोर्ड में आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 डाल सकते हैं ऊपर, क्वेश्चन 12, और क्वेश्चन 12 के ऊपर अपन क्या कर देंगे, डॉट 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 और प्रश्नवाचक चिन्ह। एक लाइन में ये लिख दिया, वही दूसरी लाइन में एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, तीसरी में अब आप लिख क्या रहे हैं, विज्ञापन लिख रहे हैं, तो विज्ञापन की अंग्रेजी तो एडवर्टाइजमेंट हो गई, और राइटिंग की, लेखन की अंग्रेजी राइटिंग हो गई। अब विज्ञापन में भी कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हैं, लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट, तो लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट राइटिंग डबल अंडरलाइन, चौथी लाइन में लॉस्ट एंड फाउंड, और लॉस्ट एंड फाउंड को पांचवी लाइन में डबल अंडरलाइन कर दिया जाएगा। टाइप हमारी लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट हो गई। अब छठवीं लाइन में आप लोग हेडिंग लिख देंगे, लॉस्ट 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 का प्रयोग कर सकते हैं। लॉस्ट 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 नहीं के इसके बजाय आप लोग क्या कर सकते हैं, लॉस्ट ए बैग शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको आप लोग 7वीं लाइन में डबल अंडरलाइन कर देंगे। 8वीं लाइन, इसके बाद आप ये ध्यान भी रखेंगे कि इसको, इसके जो हेडिंग आपने लिखा है लॉस्ट 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 या लॉस्ट ए बैग, इसके ऊपर से ही इसको बॉक्स में बंद किया जाएगा। दोनों तरफ बराबर जगह छोड़ते हुए ही इसको आप लोग बॉक्स में बंद करेंगे। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को 8वीं लाइन में लिखना है कि आई हैव लॉस्ट, मेरा खो गया है, ए ब्लैक कलर, काले रंग का, एडिडास मार्क बैग, एडिडास चिन्ह वाला बैग मेरा। देखो, अब मैंने बताया था अंग्रेजी का हिंदी अर्थ कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या लेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अपन कहाँ चलेंगे, पीछे से, मेरा एडिडास मार्क वाला बैग, काले एडिडास मार्क वाला बैग जो काले रंग का है या काले रंग का लॉस्ट खो गया है। इट कंटेन्स, इसके अंदर हैं, बैग के अंदर क्या है भैया, ऑल ओरिजिनल, कंटेन का अर्थ होगा में निहित होना, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारे मूल दस्तावेज हैं, जितने भी मूल कागज़ होते हैं ओरिजिनल। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल है, बोर्ड सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, ठीक है, पैन कार्ड है, और जाति प्रमाण पत्र है आपका, और आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र हैं। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक पासबुक, ATM जो भी हैं। डूरिंग, किसके दौरान, डूरिंग दौरान, ट्रैवलिंग इन ए बस, ट्रैवलिंग यात्रा करने, इन ए बस, एक बस में यात्रा करने के दौरान। ठीक है, और बिटवीन डेहरा मोड़ टू भरतपुर, डेहरा मोड़ से भरतपुर के बीच में।
जामरी ते डेरा मोड़ आयो, डेरा मोड़ ते बस में बैठ के भरतपुर जा रहा हूँ और उस बीच में यात्रा करने के दौरान, ठीक है, बस में मेरा ये बैग खो गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आर इसेंशियल, जो कागज़ हैं वो और कोई के काम तो आने ना, लेकिन मेरे लिए इसेंशियल आवश्यक हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आर इसेंशियल, डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए आवश्यक हैं टू मेक माई कैरियर, मेरा जो जीवन है उसको बनाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। भाई बिना डॉक्यूमेंट्स ने फिर कैसे अपन शो करेंगे कि हमने इतनी एजुकेशन प्राप्त कर रखी है। मिल भी जाएंगे तो डुप्लीकेट मिलेंगे, उनके लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो बहुत प्रॉब्लम है। इससे बढ़िया है कि विज्ञापन निकलवा के देख लें, हो सकता है किसी को मिल जाए, मिल गए हैं और वो विज्ञापन पढ़ के और हमारे एड्रेस पर उन्हें पहुंचा दे, इसलिए इस विज्ञापन को लिखा जा रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स आर इसेंशियल, डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं टू मेक माई कैरियर, मेरे कैरियर को, मेरे जीवन को बनाने के लिए बहुत आवश्यक हैं। सो इसलिए फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, इसलिए मिलने वाले से क्या किया जाता है भैया, रिक्वेस्टेड, निवेदन किया जाता है। टू सेंड, या तो आप उन्हें भेज दें या रीच पहुंचा दें, ऑन द फॉलोइंग एड्रेस, नीचे दिए हुए एड्रेस पर आप उनको भेज दें या पहुंचा दें। ही सी, मिलने वाला पुरुष महिला कोई भी हो सकता है। ही सी, जो मिलने वाले हैं उनको विल बी रिवार्डेड, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। वाई ए सूटेबल गिफ्ट, एक उपयुक्त उपहार और एक पार्टी के साथ। भैया उपहार लें तो उपहार ले लीजिए और पार्टी ले वाला हो तो कोई पार्टी ले लीजिए। फाइंडर प्लीज कॉन्टैक्ट, फाइंडर से कह रहे हैं रिक्वेस्ट करते हुए कि प्लीज़ कांटेक्ट, कृपया आप संपर्क करें। रमन सिंह मेरा नाम है और पिताजी का नाम मिस्टर राजेंद्र सिंह है। बीच का थोक झामरी, झामरी में कौन सी जगह है हमारा घर, बीच का थोक है, तहसील हमारी बयाना लगती है, भरतपुर राजस्थान है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9352, 6 डिजिट है, और 9887। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा नंबर बिना साहब कैसे संपर्क करेगा। ये आपको एक ड्राफ्ट है, आपको ध्यान रखें कि पूरा का पूरा एड्रेस कभी भी वो पूरा का पूरा मोबाइल नंबर नहीं लिखा जाता। मोबाइल नंबर यदि आप पूरा लिख रहे हैं तो ये समझो कि आप उसमें अनअफेयर मीन्स के अंतर्गत आप आते हैं। आप सामने वाले टीचर्स को आप विवश फोर्स कर रहे हैं कि मार साहब ये हमारे नंबर हैं और इन नंबर पे आप संपर्क करना, हम आपको लालच देंगे, पैसे देंगे कि 2000 रुपये दे दिए साहब, मेरे कॉपी में 90 नंबर दे दिए साहब, 100 नंबर दे दिए साहब, 95 दे दिए साहब। ठीक है, इसलिए बोर्ड की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आपको जहाँ मोबाइल नंबर लिखना है तो आप 4 डिजिट ही लिखें, आगे की 6 डिजिट के लिए क्रॉस का प्रयोग करें। ठीक है, और इसको फिर पूरा लिखने के बाद इसको बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। तो आई हैव लॉस्ट ए ब्लैक कलर एडिडास मार्क बैग, इट कंटेन्स ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स शामिल रखे हुए हैं। कहाँ खोया है, डूरिंग ट्रैवलिंग इन ए बस, एक बस में यात्रा करने के दौरान डेरा मोड़ से भरतपुर के बीच में। डॉक्यूमेंट्स इसेंशियल आवश्यक है, मेक माई कैरियर, मेरे जीवन को बनाने के लिए। ठीक है, सो फाइंडर से रिक्वेस्टेड की जाती है कि या तो आप सेंड कर दें या रीच पहुंचा दें। नीचे दिए हुए एड्रेस, नीचे एड्रेस हम दे रहे हैं और उनसे ये भी कह रहे हैं कि जो भी हैं आप, ही सी भी जो भी हैं आपको पुरस्कृत किया जाएगा एक सूटेबल गिफ्ट और पार्टी के साथ। फाइंडर प्लीज़ कॉन्टैक्ट, फाइंडर मिलने वाले कृपया आपसे निवेदन है कि आप इस नंबर पर संपर्क करें या इस कॉन्टैक्ट, इस एड्रेस पर आप उन्हें पहुंचा दें। रमन सिंह सन ऑफ श्री राजेंद्र सिंह, बीच का थोक झामरी, तहसील बयाना, भरतपुर राजस्थान। ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं 2, इन पे आप फ़ोन कर सकते हैं। आप फ़ोन कर देंगे तो मैं वली ले भी आ जाऊँगा, या आप, ये हमारा एड्रेस है, इस एड्रेस पर आप उन्हें पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई चीज़ खो जाती है और उसकी हमें तलाश करनी है तो उसके लिए इस प्रकार से अखबार में विज्ञापन दिया जाता है। तो ये लॉस्ट ए थिंग, जो भी आप चीज़ खोती है उसके बारे में विवरण लिखते हुए इस टाइप से आप उसका एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं। तो ये हमारा लॉस्ट का एग्जाम्पल था। कल की क्लास में हमारा एग्जाम्पल रहेगा फाउंड का रहेगा। ठीक है, मैंने बताया था कि एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत केवल और केवल मेन थिंग्स को लिखा जाता है, जो मुख्य चीज़ें उनको ही लिखा जाएगा। पूरे सेंटेंस आवश्यक हो तो करें, नहीं मुख्य शब्द इसमें रख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना क्योंकि उसमें स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से अधिक का विज्ञापन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये विज्ञापन तैयार होता है। कल की क्लासेस में हम टाइप
अगली जो है लॉस्ट के बाद नेक्स्ट है फाउंड। कोई चीज़ मिल जाती है, हमें कोई बटुआ मिल जाए, कोई पर्स मिल जाए, कोई घड़ी मिल जाए, तो उस कोई चीज़ मिलती है तो जिसकी है उस आदमी की तलाश के लिए हम किस प्रकार से विज्ञापन तैयार करेंगे, तो उसके लिए हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।